सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे मन को नया करने के लिए वे 7 उपाय। संत पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखते समय उन्हें एक बहुत सामर्थी निर्देश देते हैं कि यदि मन या बुद्धि नई हो जाती है तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। रोमियो 12 अध्याय के 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन क्या है प्रिय? मन की शांति क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं या निर्णय लेते हैं वो सब कुछ मन पर ही तो निर्भर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हमारा मन करता है तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे मन। तभी तो प्रभु ने कहा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, चंचल है मन। कभी इस तरफ ध्यान, कभी उस तरफ ध्यान, अलग अलग जगहों पर ध्यान जाना। ये मन ही तो है जो हमें धोखा देता है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन नया हो जाए। पौलुस भी यही कहते हैं, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आप किसी का मन पढ़ना या जानना चाहते हैं तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। जो मन में होता है वही उसके मुंह से भी निकलता है। एक भला व्यक्ति अपने भले मन के भंडार से क्या बातें करेगा? भली बातें ही मुंह से निकालेगा। लेकिन उसके जगह एक बुरा व्यक्ति हुआ तो वह तो अपने मन में बुरे मन को ही रखा है, तो वो बुरी बुरी ही बातें ही क्या करेगा? निकालेगा। और हम जानते भी हैं कि जैसा हम अपने मन में लगातार विचार करते हैं, जिसके लिए भी हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम उसके लिए तो वैसे ही अपने आप को व्यवहार में बना के रखेंगे। अगर दूसरे के प्रति हम अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखते हैं, उससे अच्छी बातें करते, तो हमारा मन भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा, खुशी खुशी निकलेगा। उसके लिए हम प्रार्थना भी करना चाहेंगे, उसके लिए अच्छा करना चाहेंगे। चलो अब हम देखते हैं प्रयोग कि हम अपने मनों को कैसे नया कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में मन के विषय में बहुत कुछ बताता है। यहाँ हम 7 ऐसे मुख्य वचनों और तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिसे करने से हमारा मन नया हो सकता है और उत्तम रीति से क्रियान्वित होकर स्वयं के लिए एवं समाज के लिए हमारे जीवन को आशीषित भी कर सकता है प्रियो। तो पहला वचन बताता है यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय के 3 पद में, मन को परमेश्वर पर केंद्रित करके। कैसे? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ही हमारे मन को भटकने से रोकने का उपाय है प्रिय। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए धीरज धरेंगे तब परमेश्वर हमें अलौकिक अद्भुत शांति भी प्रदान करते हैं। अगले वचन से हम जानेंगे प्रयोग कि हर बात में प्रार्थना करने की आदत हमें विकसित करनी होगी अपने अंदर, जो फिलिपियो 4 अध्याय के 6 से 7 पद में बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो हम सभी से कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, परंतु हर एक बात में, चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की जो शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे मन, हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी काम में मन नहीं लगने के कारण यही है, किसी काम में मन न लगने का कारण यही है क्योंकि हमारा मन बहुत बात की चिंता करता है। लेकिन यदि हम उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें, मन भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। प्रियो, अगला वचन है कुलीसियों 2 अध्याय का 6वां पद। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं तो उन वचनों में हमें मन को खुश करने का उपाय और मन को शांत करने वाले विचार मिलते हैं एवं सुकून और तसल्ली मिलती है। अगला वचन हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय के 8वें पद में, मन में सकारात्मक विचार भरे निदान। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हम किसी भी विचार को बार बार दोहरा कर अपने अवचेतन मन में भर सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है प्रियो कि यदि हम अपने मन में सबके लिए आदर पूर्वक बात रखें, उचित बात रखें, जो उनके लिए भली है, ऐसी बातों को अगर रखेंगे तो सचमुच में हमारा जो मन है वो सकारात्मक भी होने पाएगा। प्रियो, अगला वचन है बुद्धिमानों से मित्रता और संगति करे, जो बताती है नीति वचन 13 अध्याय के 20वें पद में, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, इसलिए मित्रता सोच समझकर और परमेश्वर के लोगों के साथ ही करें। अगला वचन हमें बताता है प्रियो भजन संहिता 1 अध्याय का 2 पद, प्रसन्नता से वचन में ध्यान और मनन के लिए समय भी निकाले, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर का वचन मार्ग की ज्योति है, जीवन की रोटी है। जो अपना समय इसमें लगाता है उसका मन नया होता है और ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाता है वह सफल होता है। क्यों? क्योंकि वह अपना ध्यान कहाँ पर केंद्रित कर रहा है प्रियो? परमेश्वर के वचनों पर, और उस पर चलने का प्रयास भी कर रहा है। परमेश्वर के वचनों में मन को शांति देने वाले विचार भरे हुए होते हैं। अगला वचन कहता है प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना, यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यदि आप सोचते हैं आपका मन शांत क्यों नहीं रहता या दिमाग को एक जगह कैसे रखे, तो याद रखें पवित्र आत्मा हमारा प्रिय परमेश्वर एवं सहायक है। जब भी हम उससे सहायता मांगते तो वह क्रियान्वित हो जाता है और हमारी सहायता करता है, सब कुछ नया कर देता है। इसका निष्कर्ष निकलता है प्रियो कि शांत मन के फायदे अनेक हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते और मनन करते और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा मन आशा से और उम्मीद से भर जाता है।
हम उपयोगी और लाभकारी कार्यों को करने का निर्णय लेने पाते हैं। उम्मीद है प्रियो आप सभी को आज का संदेश समझ में आया होगा। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।